दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार। मैं आपके साथ सत्यपाल। किसी की लापरवाही किसी की जान के लिए कितना बड़ा खतरा बन सकती है, किसी के लिए कितना बड़ा मुश्किल पैदा कर सकती है, इससे बड़ा ज्वलंत उदाहरण हो नहीं सकता। जो शख्सियत आज मेरे साथ बैठी हैं वो बहुत महान शख्सियत हैं, बुजुर्ग हो चले हैं, पूरा जीवन समाज के लिए और देश के लिए लगाया है। आप हैं डायरेक्टर एग्रीकल्चर डॉक्टर राम स्नेही शर्मा। जानेंगे उनके साथ एक ऐसा वाक़या हुआ जो बहुत ही विचित्र था, बहुत ही दुखद भी था, और वो तो कहते भी हैं अपने शब्दों में कि ये मेरा एक तरह का पुनर्जन्म हुआ है। क्या था ऐसा हादसा वो समझेंगे, और उसके पीछे का उनका जो दर्द है वो क्या कहना चाहते हैं। आइए ले चलता हूँ सीधा शर्मा जी के पास। शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले आपका सत्य हुंकार न्यूज में स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आप आए, हमारी खोज खबर किया, पता किया। हम राजपूत जी के ने एज ए स्पेशल इनवाइट किया था मेरे को। वहाँ डॉक्टर रामजी लाल जहांगीर भी जो पुरोधा हैं इसके पत्रकारिता के, वो भी उपस्थित थे। और 20 तारीख को मैं फरीदाबाद से कश्मीरी गेट आराम से पहुंच गया। कश्मीरी गेट से मोहन नगर से हमने एक ऑटो लिया। तो वो हमको पता नहीं था। वैसे तो मैं कोशिश करता हूँ कि पिए ये ना हो, लेकिन बैठ गया और पहले आगे बैठा था, फिर मैं पीछे बैठ गया। और एकदम से फुल स्पीड में गरिमा गार्डन से आने से पहले बिल्कुल फुल स्पीड में था, और एकदम से पता नहीं उसको क्या हुआ, चरस के, भांग के, क्या किस नशे में, या अल्कोहल के किस नशे में था, वो एकदम से लेफ्ट टर्न लिया। तो सारी सवारियां जो हैं एक के ऊपर एक गिरी और सब लहूलुहान हो गए। हमको किसी सज्जन ने हेल्प किया तो उन्होंने हमको गरिमा गार्डन पहुंचा दिया। लेकिन मैं चाहता था कि इसका पूरा FIR हो, इन्वेस्टिगेशन हो, और जिन लोगों को जो कुछ हुआ है, हमको तो पता नहीं किसका, किसी हो सकता है किसी की डेथ हो गई हो या किसी का अपंगता हो गई हो, तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट गवर्नमेंट खुद करवाए। क्योंकि ऐसा भी हमने रूल पढ़ा है कि रोड एक्सीडेंट में फ्री ऑफ कास्ट ट्रीटमेंट जो है मिलना चाहिए विक्टिम्स को। हम तो CGHS में कवर्ड थे, इसलिए हमारा ट्रीटमेंट हुआ। हमारे पसलियों में 3 पसलियों में जख्म हो गया, क्रैक हो गया, और अब क्रैक ऊपर तक दर्द हो रहा है। और एल्बो, लेफ़्ट एल्बो हमारा पहले 1974 में भी रोड एक्सीडेंट हुआ था। वो भी एक हमारे ड्राइवर, ऑफिस के ड्राइवर की लापरवाही से बम्बई में हुआ था। तो उस फैक्ट्री से जहाँ पे कोहनी में एक्सीडेंट हुआ, उसके बगल वाली एक कोई हड्डी है, उसको अल्ना बोलते हैं, और वो अल्ना में एक्सीडेंट हो गया। फिर यहाँ एस्कॉर्ट में गया तो डॉक्टर हरीश गुटा हैं, उन्होंने कहा इसमें कोई प्रॉब्लम, हम नहीं, ठीक कर देंगे इसको, इसमें स्क्रू और कुछ प्लेट लगा के, थोड़ा सा चीरा लगा के कर दिया। अब 2 हफ्ते का प्लास्टर है। मैं अभी मतलब ठीक ही कहूँगा, भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। लेकिन मैं इवन राष्ट्रपति जी से, मुर्मू जी से भी अनुरोध करूँगा कि इसका पूरा जो सिस्टम है ऐसा होना चाहिए कि रोड एक्सीडेंट्स जो हैं वो नेग्लिजिबल हो जाएं, कम से कम हो जाएं, और जिससे कि उनके परिवारों को पर प्रॉब्लम ना हो। अगर कल को मेरे को वहाँ कुछ हो जाता तो हमारे लड़के को कैंसर है, हमारी बीवी को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, कौन उसको हैंडल करता। तो इस तरह की बातें हम आपको इसलिए बताना चाह रहे हैं कि पूरे के पूरा इसका जो मुहिम, इसके ऊपर एक मुहिम छेड़ने की ज़रूरत है कि लोगों को भय रहे कि भाई ये ऐसा नहीं करना है, हमको बहुत कायदा कानून को मानना है, नियम धर्म कानून को मान के ताक पे रख के नहीं चलना है, जिससे कि किसी का कोई अहित ना हो, नुकसान ना हो, परेशानियां ना बढ़ें। शर्मा जी, आप बहुत अहम पोस्ट पे रहे, आप डायरेक्टर रहे हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं नियमों को, कानूनों को, किस तरह से सरकार भी चाहती है कि भाई ऐसे नियम कानून बनाए जाएं ताकि जनहित का हानि ना हो। एक परिवार घर से निकलता है, हंसी खुशी से कहीं पहुंचना है, जो आपके साथ घटा, जो आपने देखा भी, और अचानक से किसी की गलती की वजह से वो परिवार सफ़र कर जाता है। सज़ा के तौर पर भले उसे कुछ दंड मिले या उसे सज़ा मिले, लेकिन जो वो लोग जो घर से निकल रहे थे उनको जो सज़ा मिल गई बिना मन चाहे भी, उनका क्या दोष था? ये सबसे बड़ा सवाल
जो बुनियादी सवाल ये कि नियम भी बना दिए, कानून भी बना दिए, बावजूद उसके ये घटनाएं क्यों घटती हैं? देखिए, मैं एज ए साइंटिस्ट कुछ बातें आपको बताना चाहूँगा और बड़ा वो सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। एक तो अल्कोमीटर टेस्ट होता है जिसमें कि वो चालक को, ड्राइवर को बोला जाता है आप इसमें फूँको, तो उससे इमीडिएटली विद इन नैनो सेकेंड पता लग जाता है कि ये अल्कोहल है कि नहीं है। अगर अल्कोहल नहीं है तो उसका वर्क सस्पेंड कर देना चाहिए, उसका लाइसेंस तो कम से कम सस्पेंड करें और फिर इन्वेस्टिगेशन करें। तो ये अल्कोमीटर टेस्ट जो है ये हमेशा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल है, ये करना चाहिए। और लाइसेंस की जो कंडीशंस होती हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस में भी ये सब मेंशन होना चाहिए बाकायदा। और ये इंटरनेशनल जो रैकेट है ड्रग्स का, ये भी बहुत हमारे हिसाब से बहुत इसमें इसका इन्वॉल्वमेंट इसलिए है कि जैसे पाकिस्तान है और अफ़गानिस्तान है, तमाम ड्रग्स नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भी नहीं कंट्रोल कर पा रहा उसको, और किसी तरह से 26 जून को एक वो मना लेते हैं नशा निरोध या निवारण दिवस हैं, वो मनाते हैं। और भी दिवस मनाए जाते हैं इसमें, लेकिन दिवस मनाने से ही नहीं साथ हो जाएगा, इसमें जागरूकता इस बहुत तेज़ी से फैलाने की ज़रूरत है। हमारे जो हरियाणा सरकार के विज साहब थे, होम मिनिस्टर, वो इस मामले में उनका कहना ये था कि देश का प्रत्येक नागरिक जो भी जहाँ भी है वो इसके निवारण के लिए नशा से जो नाश होता है उसके निवारण के कुछ ना कुछ कर सकता है। तो वो जागरूकता को फैलाना बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि आपने कहा कि नियम कानून बने हुए हैं, वो ठीक है, नियम कानून तो कोर्ट में उसी से फैसला होता है, लेकिन पहली चीज़ जो है वो जागरूकता बहुत ज़रूरी है। जागरूकता अगर नहीं है, कुछ लोगों को मालूम ही नहीं है कि हमको कितनी स्पीड पे कहाँ, सब जगह लिखा रहता है स्पीड लिमिट इतना, लेकिन वो स्पीड लिमिट को कोई फॉलो नहीं कर रहा है। अब वो क्यों नहीं फॉलो कर रहा है? क्योंकि कोई उसका वो मॉनिटरिंग नहीं कर रहा है। तो एक तो हमने अल्कोमीटर का बताया, दूसरा जितने भी क्रॉसिंग्स हैं, जितने भी हाईवेज़ हैं, जितने भी इम्पॉर्टेंट प्लेसेस हैं, वहाँ पे स्पीड का जो है कोई सिस्टम होना चाहिए और ऑटो चालानिंग होनी चाहिए। अगर मान लो कोई जंप कर रहा है, रेड लाइट जंप कर रहा है या कोई और कुछ कर रहा है, गलत काम कर रहा है, तो उसका चालान उसके घर में पहुंच जाना चाहिए कि आपने इस टाइम में फला जगह पे ऐसा ऐसा गलत काम करके आए हैं। तो उस जो ड्राइवर है उसके बॉस को भी मालूम हो जाएगा कि ऐसा हुआ है। तो हमारा मतलब है कि साइंस जो है वो सलूशन देगा, और साइंस और टेक्नोलॉजी और एआई अभी एआई आ गया है, तो एआई भी जो है इसमें मदद करेगा। हमको लगता है कि भविष्य हमारा इतना ख़राब नहीं है, अच्छा है। और आप लोग जो इस तरह की जागरूकता फैलाने के लिए लोगों के घर में जाके आप कर रहे हैं, ये प्रशंसनीय है, ऐसा कोई करता नहीं है। हालांकि हम जर्नलिज्म कॉन्फ्रेंस में ही गए थे और हमने सोचा कि हम वहाँ कुछ इनपुट देंगे, लेकिन हम इनपुट नहीं दे पाए क्योंकि हमारी पैंट शर्ट फट गई थी। तो हमने कहा, मैं फिर भी हमको मंच पे बुला लिया, तो हमने कहा मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ आपसे। मेरा बहुत अच्छा लगा मेरे को कि आपने हमसे क्वेश्चन के आंसर किए, हमने बताया जो हमारी समझ में आया बताया। लेकिन ये प्रॉब्लम जो है नेशनल इंटरनेशनल लेवल की प्रॉब्लम है, बहुत ज़बरदस्त प्रॉब्लम है। शर्मा जी, आप शायद ये कह रहे हैं मेरे हिसाब से कि सड़क दुर्घटनाओं में सड़क का भी बड़ा योगदान है। सड़कें ख़राब हैं, रूल जो नियम है उनके फॉलो नहीं हो रहे हैं, और जैसे आपने एल्कोमीटर की बात की है या और बहुत सारे नियमों की बात की है। इससे ज़्यादा आप ज़्यादा जो जोर दे रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है आप ये कह रहे हैं कि जागरूकता की ज़्यादा ज़रूरत है कि भाई एक व्यक्ति का कितनी हानि हो जाती है एक व्यक्ति की गलती की वजह से। तो अगर जागरूकता की जाए, लोगों को इसका एहसास कराया जाए कि एक परिवार घर से निकला, उसे कहीं गंतव्य पे जाना है और आपकी गलती से उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी। स्कूल एजुकेशन में ही इसको लगा देना चाहिए। जैसे कि मैंने ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड में काम किया, तो हमारे एक हैं तैशी हैं, उन्होंने कहा कि हम आपको एज ए रिसोर्स पर्सन ले लेंगे, आप बच्चों में क्वालिटी के बारे में जागरूकता फैलाइए। तो इसी तरह से सेफ्टी के बारे में जागरूकता फैलाना जो है, हम जब बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में, उसी स्टेज से उनको जागरूक किया जाए। स्कूलों में जा के उनको बताया जाए कि भाई सेफ्टी क्या है, इससे क्या एक्सीडेंट हो सकते हैं, क्या क्या इसके रिपरकशन हो सकते हैं, क्या इसकी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं।
तो वो बच्चे जब सब सीखेंगे शुरुआत से तो वो ऐसी गलती नहीं करेंगे, बल्कि दूसरा कोई अगर गलती कर रहा होगा तो उसको भी रोकेंगे, टोकेंगे, अंकल जी आप इतना स्पीड से क्यों चल रहे हैं। हम खुद ही जब बॉम्बे में मेरा एक्सीडेंट 1974 में हुआ था, मैंने अपने ड्राइवर को बोला था आप इतना हाई स्पीड से क्यों चल रहे हो, हम थोड़ा लेट पहुंच जाएंगे, कोई बात नहीं। लेकिन वो नहीं माना, वो हाई स्पीड कुछ ड्रंक किए, कुछ लिए होगा, कोई नशा लिए होगा, कोई पता नहीं तम्बाकू या क्या था या चरस है कुछ या अल्कोहल हुआ, जो भी हो लिया हो, वो नशे में था। वो हमारी बात को नहीं सुना, समझा नहीं। और टर्निंग के टाइम, मोस्टली एक्सीडेंट टर्निंग के टाइम होते हैं, उसने टर्निंग लिया हाई स्पीड में, स्पीड ब्रेक नहीं किया, टर्निंग लिया, ऊपर से ट्रक आ रहा था, हमारा ये जो है वहाँ पे फ्रैक्चर हो गया एल्बो, लेफ़्ट एल्बो में, और उसी एल्बो में दूसरी जगह फ्रैक्चर हो गया ये 20 अप्रैल 2025 में। तो हमारा सर्जन बोल रहे थे कि आप लकी रहो, अगर वो पुराना वाला फ्रैक्चर टूट जाता तो और आपको प्रॉब्लम खड़ी हो जाती। तो कहने का मतलब है कि ज़रा सी चूक, जैसा आपने पहले ही कहा कि ज़रा सी चूक, सॉरी से तो काम नहीं बनता ना। अभी मैं आ रहा था यहीं अपने घर के पास की बात, एक 4 व्हीलर वाला सब्जी लेके आ रहा था, किनारे, एकदम किनारे, वो फुल्ली ड्रंक, हमने बाद में देखा तो रंग, वो 4 व्हीलर में हमको टच कर दिया, हम गिर पे हमारे लिगामेंट टूट गए यहाँ पे। मैं उसका इलाज के लिए मैंने बम्बई जब गया अपनी पत्नी के साथ में, हमारे एक दोस्त हैं तो उनके साथ में उनको मिलने के लिए गया, तो वहाँ एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल मेडिसिन एंड रिसर्च वो है, वहाँ गया तो वहाँ के डायरेक्टर ने बोला आपके लिगामेंट जो हैं टूट गए हैं और आप इसके ये है कुछ दवाई ववाई लिख देता हूँ, एक्सरसाइज बता देता हूँ, करूँगा। तो कहने का मतलब वो उसने तो सारी बोल दिया, हमने उसका नंबर भी नोट किया, गाड़ी का नंबर नोट, पुलिस में कंप्लेंट भी किया, लेकिन कुछ हुआ नहीं, रफा दफा हो गया। तो कहने का मतलब है कि ये सब चीज़ें जो हैं सेफ्टीज़, रोड सेफ्टी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, जो भी एस्पेक्ट हैं, उनके ऊपर सब लोग फोकस करें, खाली एक आदमी के ऊपर नहीं कि वो एक कि खाली गडकरी जी ही सारा कुछ करेंगे। उसके लिए सबको अपना वो देना चाहिए, योगदान देना चाहिए। हमारी यही सोच है जो हमने आपको बताई। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया।